हिस्ट्री हमेशा राजाओं की कहानी नहीं होती। कभी कभी एक ऐसे इंसान की भी होती है जिसे इंसान तक नहीं माना गया। सोचो, अगर आपको स्कूल में बैठने का हक ना मिले, पानी पीने के लिए किसी और का इंतजार करना पड़े, क्या आप सपने देख पाओगे? लेकिन एक लड़का था जिसने सपने देखे भी और उन्हें हकीकत में बदल दिया। ये कहानी है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मालती और आज हम जानेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की कहानी। 14 अप्रैल 1891 महाओ, यहाँ जन्म हुआ भीमराव का। पर जन्म के साथ ही उन्हें एक पहचान दे दी गई, अछूत। एक ऐसी पहचान जो उन्होंने कभी नहीं मांगी, पर जिसे उन्हें जीना पड़ा। स्कूल में उन्हें अलग बिठाया जाता था, उनके साथ कोई बच्चा नहीं खेलता था और सबसे बड़ा अपमान, उन्हें पानी तक नहीं दिया जाता था। एक बार भीमराव और उनके भाइयों को सफर करना था, पर कोई उन्हें गाड़ी में बैठाने को तैयार नहीं था, क्योंकि उनका जन्म एक ऐसी जाति में हुआ जिसको नीचे कहा जाता था। उस दिन उन्होंने समझ लिया कि दुनिया उन्हें कभी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन भीमराव ने फैसला किया कि वो हार नहीं मानेंगे। उन्होंने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया। रातों को पढ़ाई, दिन भर अपमान, फिर भी उनका एक ही सपना था, एजुकेशन। क्योंकि उन्हें पता था एजुकेशन ही उनकी आज़ादी का रास्ता है। वो गए कोलंबिया यूनिवर्सिटी, फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और दुनिया को दिखा दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी दीवार आपको रोक नहीं सकती। अब भीमराव सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं रहे, वो एक लीडर बन चुके थे। उन्होंने आवाज उठाई उन लोगों के लिए जिन्हें सदियों से चुप रहने पर मजबूर किया गया था। 1927 महत सत्याग्रह, ये सिर्फ पानी के लिए लड़ाई नहीं थी, ये इज्जत के लिए जंग थी। उन्होंने दुनिया को चैलेंज किया, हम भी इंसान हैं, और ये आवाज आंधी बन गई। 1947 भारत आजाद हुआ, पर आजादी के बाद सबसे बड़ा सवाल था, आखिर इस देश को कैसे चलाया जाएगा? और जवाब था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और फिर उन्हें बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन। उन्होंने लिखा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा कानून जो सबको बराबरी देता है। ये सिर्फ कानून नहीं था, ये न्याय था, ये सम्मान था, ये एक नया भारत का सपना था। जब हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं तो अक्सर हम उन्हें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता के रूप में देखते हैं, लेकिन एक और सच यह भी है कि वो महिलाओं के अधिकारों के सबसे बड़े रक्षक थे। उस समय महिलाओं के पास न सम्मान था, न अधिकार थे, न प्रॉपर्टी राइट्स, ना ही अपनी जिंदगी के फैसले लेने की आजादी थी। तब अंबेडकर जी ने एक कदम उठाया, एक ऐसा कदम जो समाज के लिए क्रांति से कम नहीं था। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया हिंदू कोड बिल, एक ऐसा बिल जो महिलाओं को देता था प्रॉपर्टी राइट्स, डिवोर्स का अधिकार और सम्मान पहचान। उनका मानना था, मैं किसी समाज की प्रगति को उसकी महिलाओं की प्रगति से नापता हूँ। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक विजन था, एक नए भारत बनाने का विजन। लेकिन जब इस बिल का विरोध हुआ और इसे पास नहीं होने दिया गया तो अंबेडकर ने अपनी कुर्सी तक छोड़ दी, क्योंकि उनके लिए कुर्सी से ज्यादा जरूरी था न्याय। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में अंबेडकर जी ने एक और बड़ा फैसला लिया। उन्होंने बुद्धिज्म अपनाया और लाखों लोगों को एक नई पहचान दी।
एक बच्चा जिसे पानी तक नहीं दिया गया, उसने पूरे देश को अधिकार दे दिया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक क्रांति है। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी मुश्किल है, तो एक बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जिंदगी देख लो। फिर आप समझ जाओगे कि असली ताकत क्या होती है। लाइफ में हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।